गुड इवनिंग। ढेर स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 10 नवंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल को हमें कल के दिन पे देखना चाहिए, यदि आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए जानते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पस है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, फिर वापस हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर एनएससी के साइड पे जाकर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे और हिट मैप देखेंगे। देन उसके बाद हम टोटल बातें करेंगे करना क्या है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर, देखते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे 24,440 का लेवल, जो कि हमने कल के वीडियो में बताया था, और 25,670 का लेवल। ये दो लेवल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं या फिर जो ये डाउनसाइड की ओर मूवमेंट आया वापस हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, 25,670 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो फिर हाई चांस है कि हम लोग वहाँ से रिवर्स करके अपसाइड की ओर जाना शुरू कर चुके होंगे। सिंपल दिख रहा। ट्रेंड में अभी तो कोई निगेटिव नहीं है, बिल्कुल अपसाइड की ओर पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेंड अभी दिख रहा है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता, इस पिवट को लोअर लेवल पर यानी कि 24,500 के नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि निगेटिव पैटर्न हो चुका है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कुछ, तो अभी तक हमारे पास पॉजिटिव पैटर्न है। और इसके बीच में अगर आप मान लीजिए मार्केट आता भी है तो हम पोजिशन ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे भी। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो एक सेकेंड, बैंक निफ्टी के अंदर में भी देखेंगे ट्रेड्स, तो कल के वीडियो में हमने क्लियर कट बताया था, अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं आज के दिन पे तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड को जाते हुए दिखेंगे, जो कि 58,450 के लेवल। और एक ये जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसका भी ब्रेकआउट होने का चांस है। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया हम लोग, 60 रुपया प्लस में जाकर के क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी के अंदर में, तो बिल्कुल फ्लैट है। और अपसाइड से 58,000 का रेजिस्टेंस है एक राउंड फिगर का। अगर 58,102 58,120 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हाई चांस है कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा मार्केट में। तो अभी तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी 500 के अंदर भी देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे हम लोग नीचे जाने की कोशिश किए, बट लोअर लेवल से एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो चुका है, यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टेल कैंडल लोअर लेवल से बना है और अपसाइड की ओर जाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हाई चांस है कि हम लोग इस तरह का कुछ चार्ट पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन अभी तक बिल्कुल चार्ट पैटर्न देखने से कोई निगेटिव नहीं है, सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, बस थोड़ा छोटा सा शेकआउट था। देन इसके अलावा ठीक है ट्रेड्स, निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के ऊपर हम बात कर लिए, तो ये व्यू क्लियर हो गया। और आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देखते हैं। तो कल के वीडियो में हमने एक बात कहा था ट्रेड्स की, अगर हम लोग इस लेवल के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा हाई चांस रहेगा कि नीचे के लेवल पे सेलिंग होगा। लेकिन 25,475 का लेवल अभी हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 25,320 का लेवल है। 25,320 के लेवल के नीचे अगर हम लोग जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो फिर डाउन साइड की ओर जाने का हाई चांस रहेगा। लेकिन अभी हम लोग अप साइड की ओर सस्टेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए कल के दिन का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,650। 25,650 के ऊपर अगर हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग सस्टेन करते हैं तो फिर हो सकता है कि अपसाइड को जाते हुए दिखेंगे। एक ट्रेंड यहाँ से चेंज होते दिख रहा है, जो कि ये लो लगा है, वापस हाई, वापस लो, वापस हाई, वापस लो, वापस हाई लगा सकते हैं। इस तरह का चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो अब हमें कल के दिन पे कौन से लेवल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो अगर हम लोग 25,475 के आसपास कहीं खुलते हैं, मान लीजिए डाउन साइड में हम लोग इस लेवल के आसपास कहीं खुलते हैं, तो हाई चांस है कि बाइंग जनरेट होगा यहाँ से। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं और 25,640 के ऊपर हम लोग खुलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं फर्स्ट आधा घंटा 45 मिनट, तो फिर हम लोग यहाँ से हाई चांस रहेगा कि अपसाइड को निकलेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट साइड जाना है तो शॉर्ट साइड जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो जिसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, 25,320 का लेवल। 25,320 के लेवल के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम लोग शॉर्ट साइड का प्लानिंग नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न एक बार देखते हैं। आज के दिन देखेंगे तो फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल के हाई के आसपास ही कहीं हम लोग रेजिस्टेंस फेस किए और एंड ऑफ द डे
हम लोग लोअर लेवल के आसपास कहीं जाके क्लोजिंग दिए। तो यहाँ एक देखेंगे ट्रेड्स तो एक रेंज बन चुका है मार्केट के लिए, यह एक रेंज बन चुका है जो कि 58,070 से लेकर के 57,820 के लेवल है। तो यह एक रेंज के अंदर में अगर मार्केट इसमें कंसोलिडेट करता है एक दो दिन और उसके बाद ब्रेकआउट आती है तो फिर हम लोग अपसाइड की ओर जाते देखेंगे। अगर डाउनसाइड की ओर ब्रेकडाउन आती है तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा जहाँ से हमको बाइंग जनरेट करना चाहिए 57,250 के लेवल रहेगा। 57,250 के लेवल के पास कहीं हमें बाइंग जनरेट करने का मौका मिलेगा। अगर इसके नीचे भी हम लोग सस्टेन कर जाते तो फिर हम लोग नीचे जाते देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग वापस इस एक शार्प फॉलिंग के साथ हम लोग इसके पास आते हैं तो फिर एक शार्प अपसाइड की ओर भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस लेवल के पास। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग फ्लैट खोलते हैं और यहाँ से ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर हो सकता है कि स्लो मूवमेंट के साथ हम लोग नीचे आएंगे, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। आते हैं नीचे के साइड पे एक बार ओवरऑल मार्केट को देखते हैं क्या क्लोजिंग दिया है। तो एडवांस डिक्लाइन के अंदर देखा जाए तो ट्रेड्स 1502 स्टॉक जो है एडवांस साइड में यानी कि पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। वहीं पे डिक्लाइन साइड में 1637 स्टॉक यानी कि 1637 स्टॉक में सेलिंग देखने को मिला। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस के बीच में देखा जाए तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग 135 का डिफरेंस है यानी कि बिल्कुल फ्लैट है। ये एडवांस डिक्लाइन देखने से ऐसा क्लियर नहीं लग रहा कि बाइंग जाना चाहिए या फिर एग्रेसिव बाइंग जाना चाहिए, एग्रेसिव सेलिंग जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल फ्लैटिश मार्केट अभी दिख रही है। अगर हिट मैप का बात करें तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप में देखेंगे ट्रेड्स तो स्लोली बाइंग यहाँ पे दिख रहा है और एक बस माइक्रो कैप 250 था जो जिसमें कि छोटा सा माइनर फ्लैट निगेटिव देखने को मिला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का उसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ये एक ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो दिख रही है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें ट्रेड्स तो मीडिया सेक्टर में एक सेकेंड यार ओके, तो सेक्टोरल एनालिसिस के अंदर में हम बात करें तो आईटी सेक्टर में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है, लगभग 1.5% के आसपास कहीं तेज़ी था। देन उसके अलावा मीडिया सेक्टर में 1% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला और पीएसयू, एफएमसीजी, रियल्टी और केमिकल इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। देन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है वो फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिला। फार्मा के अंदर में लगभग 1% के आसपास कहीं तेज़ी था, तो फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई खास ऐसा नहीं हम बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग जा सकती है या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग जा सकते हैं। मार्केट हाई चांस है कि फ्लैटिस रहेगा, एक दो दिन हो सकता है और फ्लैट रहे, देन रेंज क्रिएट करे और रेंज के बाद कहीं ब्रेकआउट दे, इस तरह का संभावना हम कर सकते हैं ट्रेडर्स और इस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है। तो ट्रेडर्स बस सिंपल सा जितना आप कम लेवल को जानेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस आप करेंगे उस लेवल पे, जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे चार्ट पे उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे मार्केट में। तो कैसा लगा ये एनालिसिस जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।